गुड मॉर्निंग। 22 नवंबर के लिए तैयारी करेंगे। तो चलिए लाइव मार्केट में चलते हैं। अब मार्केट में 9:18 हुआ है। 3-4 मिनट मार्केट ऊपर ही खुला था। बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर खुला था, निफ्टी भी ऊपर खुला था। अभी आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखो तो रेड कलर का कैंडल जैसा नजर आ रहा है। मतलब कलर रेड है, लेकिन रेड अभी दिख रहा है, लेकिन वैसे है मार्केट पॉजिटिव। चलिए 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा खासा पॉजिटिव है, क्योंकि कल के प्रीवियस डे का जो पूरा रेंज था उसके ऊपर खुला है। उसके साथ में उसके भी प्रीवियस डे के वो क्लोजिंग से जहां पे रजिस्टेंस था वहां पे ही खुला, और अभी रजिस्टेंस फेस कर रहा है। निफ्टी फ्लैट जैसा खुला है, ठीक है। अब आज के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो देखो हाई जैसे ही निकालता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाई का सौदा होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। सेल का सौदा कब होगा, तो निफ्टी में जैसे लो ब्रेक होता है, ठीक है, प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है और वो सस्टेन होता है, वो आपको चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो सस्टेन होता है तो आपको सेल का सौदा करना चाहिए, या तो फिर डेली चार्ट के ऊपर जाके देखिए। जो ये कैंडल दिख रहा है ना, ओपनिंग प्राइस से ऊपर, सीधी सी बात है, ओपनिंग प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब ये ग्रीन कैंडल बनाएगा नहीं। आज के लिए स्टॉक की बात करें जो बेहतरीन आपको मूवमेंट दे सकता है, पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, ठीक है। सॉरी, एक्सिस नहीं, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक आप देखो अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। ये रजिस्टेंस के पास में बार बार रजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब ये आज के दिन का जो पहला 5 मिनट का कैंडल है ना, आपको वो मार्क करके रख लेना है। उसका हाई निकालता है तो फिर आपको बाय में बैठ जाना है। लो का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये निकालने के बाद में स्टॉप लॉस, पहले काफी लोग क्या करते हैं, अभी ऊपर नीचे आया तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। अरे एंट्री करने से पहले थोड़ी स्टॉप लॉस हिट होता है। ये समझिए कि ये हाई निकलेगा तो ही एंट्री होगा ना आपका। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ये क्या होता है, जब एंट्री ही नहीं हुआ है आपका। ठीक है, तो एंट्री कब होगा, जब आज के दिन का पहली 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तब जाके आपका एंट्री होता है। वैसे ही आपका एसबीआई है, ठीक है। अब एसबीआई में भी वहां पे रेड कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, और अभी आप देखो 600 के पास में चल रहा है, ठीक है। 599 के पास में चल रहा है। 600 मतलब एक के ऊपर, 601 के ऊपर आपको बाई करना है। ये पहली, और ये उसके बाद में निकालेगा, उसके बाद में वो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस डालना है, ठीक है। उसके बाद में गेल, ये सभी बाय के स्टॉक इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि ये सभी रिवर्सल के चांसेस है, ठीक है। अब गेल है। अब देखिए गेल ऊपर खोला था 90 के पास में, और ये गैप फिल करने आया है, मतलब प्रीवियस डे का क्लोजिंग के पास में आया है। तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जो ये एरिया है ना, 89 के पास में रखना चाहिए। और इसमें बेहतरीन मूवमेंट हो सकती है आज के दिन, ठीक है। स्टॉप लॉस टाइटली, क्योंकि इसका ब्रेकआउट का बात करेंगे तो ब्रेकआउट के ऊपर जाते जाते 1 रुपया, और इसका लॉट साइज थोड़ा बड़ा होता है। अगर आप कैश में काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये छोटा स्टॉक है तो 1 रुपये का मूवमेंट भी बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए आपको 1% का मूवमेंट हो जाता है 1 रुपये का। तो इसलिए गेल की बात करें तो गेल में आपको मतलब बाय का सौदा, ये तीनों आज बाय के ही दे रहा हूँ, सेल के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब विक्स की बात करें तो विक्स 2.5-3% बढ़ा है। अगर 5% बढ़ जाता है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कल 5% बढ़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी को थाम के रखा था, और निफ्टी वैसे तो फिसलता ही जा रहा था, ठीक है। आज भी 2.5% विक्स बढ़ना मतलब क्या है, मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस आना, दर का माहौल बनना, ठीक है। दर का माहौल बनना मतलब मार्केट गिरावट की ओर बढ़ रहा है, मतलब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा प्रिडिक्शन अभी के लिए, हर बार ऐसा प्रिडिक्शन हर बार अलग तरीके से होता है। 20 के ऊपर होता है तो अलग होता है, 14 के ऊपर होता है तो अलग होता है, मार्केट अलग एरिया में होता है। वो सेंस, मतलब ट्रेडिंग सेंस के हिसाब से उसका प्रिडिक्शन होता है। ऐसा है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इंडिया विक्स में कि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी इंडिया विक्स बढ़ता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी आप मत करिए। कहने का मतलब क्या है, इंडिया विक्स बढ़ना मतलब क्या होता है, वॉलेटिलिटी वापस बढ़ रहा है। वॉलेटिलिटी वापस बढ़ रहा है तो जो अभी आप देखोगे मार्केट में
पिछले 1 महीने से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में छोटे-छोटे कैंडल बन रहे थे। अब वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होगा, वॉलेटिलिटी कब बढ़ा जाएगा? जब स्टेबल मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ता है। वॉलेटिलिटी अनस्टेबल मार्केट, अनस्टेबल कब होता है? जब मार्केट में गिरावट आती है, तभी तो अनस्टेबल होता है ना, सीधा-सा लॉजिक है। तो इस वजह से इंडिया विक्स बढ़ रहा है। ये अच्छी खासी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, ठीक है? अब मैंने जैसे बताया रेड कैंडल बन रहा है, ओपनिंग प्राइस से ही कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है। देखो, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, आज के दिन का कैंडल, ठीक है? वहाँ पे फ़ोकस करवाता हूँ। देखिए, ओपनिंग प्राइस से जब इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको बाय में जाना ही नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, मार्केट ये प्रीवियस डे से ऊपर खुला है, मतलब पॉजिटिव तो है, खुल गया है, ठीक है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, बाय में बैठना है, लेकिन बाय में यहाँ पे नहीं बैठना है, कहीं पे भी नहीं बैठना है। बाइंग का पोजीशन होना चाहिए ना। तो ये रेड कैंडल ओपनिंग प्राइस इम्पोर्टेंट है। ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा तभी तो ग्रीन कैंडल में फॉर्म होगा। ये ग्रीन कैंडल कल का कैसे फॉर्म हुआ होगा? ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकला होगा और हाई लगाया तभी तो वो ग्रीन में क्लोजिंग हुआ ना। अभी रेट चल रहा है तो रेट के लिए काम करना है। वैसे ही निफ्टी की बात करो तो निफ्टी में लोअर लो ही लग रहा है। देखो, ये कैंडल देख के आपको, डेली का कैंडल देख के समझ में आ रहा है। देखो, ये मार्केट का हाई था और ये लो लगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। ओपनिंग देखो, क्लोजिंग से नीचे हुआ, ये हाई लगा और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो मतलब ये कैंडल से ये कैंडल नीचे है। आज का देखो तो ओपनिंग भी इसका नीचे ही हुआ है, क्लोजिंग कल का यहाँ पे हुआ है, लेकिन हाई से नीचे इसने हाई लगाया है और अभी जा रहा है, तो ये नेगेटिव है। दिख रहा है? दिख रहा है आपको? तो रेड कैंडल बनना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि ओपनिंग प्राइस से मार्केट, तो ये निफ्टी सेल की ओर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी कैसे पॉजिटिव? उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है। देखो, ये नीचे जा रहा था, देखो ये कल का भी नीचे है और आज ये कैंडल का जो हाई है ना, उसके ऊपर खोल दिया है, ठीक है? तो ये कैंडल ऊपर चला गया है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए अब हम बैंक निफ्टी में बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और इसलिए यहाँ पे स्टॉक दिए हैं। अब ये स्टॉक में देखो, रिस्क तो सभी चीज में है, लेकिन रिस्क कहाँ पे लेना चाहिए? जहां पे पॉजिटिविटी नजर आ रही है, वहीं पे रिस्क लेंगे तो पैसा ज्यादा बनेगा, समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें आपको सिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ और लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए दे भी रहा हूँ, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे, कल भी जो मैंने स्टॉक दिए थे, हर दिन देता हूँ, उसमें से 2-3 स्टॉक तो बम्पर चलते ही है, ठीक है? जिस ओर देता हूँ, सिर्फ आपको मेरी कंडीशन जो होती है वो ध्यान में रखना है। अब आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, मैंने सीधी सी बात कही आपको कि हाई निकालता है उसके बाद में आपको बाय करना है। हाई निकालना मतलब क्या है कि बायर, देखो कल की क्लोजिंग से बायर आज एक्टिव हुए तभी मार्केट ऊपर खुला, लेकिन वापस बायर आके इसको निकाल के लेके जाते हैं और सेलर के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, तभी तो मार्केट डबल स्पीड से चलेगा, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें समझनी है आपको मार्केट में कि क्या लॉजिक है, क्या चलाने का। आप देखो, अब निफ्टी देखोगे तो नेगेटिव है, ये 4-5 दिनों का प्राइस एक्शन देखो, नेगेटिव है, ठीक है? अब बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी में ही पोजीशन बनाना चाहिए ना हमको, समझ में आ रहा है? जो ट्रेंड है, जो देखो 100 घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 3 घोड़े आगे है, तो कौन जीतेगा वो नहीं, तीनों के ऊपर दांव लगा लो, समझ में आ रहा है ना? अभी मानो कि कोई पहला आएगा, कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें गेन करना है, पहले के ऊपर ही इनाम है ऐसा नहीं है, तीनों के ऊपर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ये ट्रेंड दिखा रहा है, तो जैसे ही पॉजिटिविटी आज नजर आ रही है, अगर पॉजिटिव हो जाता है तो फिर कितना बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये इजीली 3-4% चल जाते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉफिट वो हिसाब से देखना पड़ता है, वो चीजें देखनी पड़ती है, वो चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, ठीक है? अब ये बातें आप समझिए और सीखने का कोशिश करिए। हर दिन मैं आपको मॉर्निंग में ये अपडेट देने ही वाला हूँ और सीखते भी जाइए, समझते भी जाइए, ट्रेडिंग भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।